सबसे पहले मुश्किल यह नहीं है डायमंड बनना, इस काम में सबसे बड़ा मुश्किल काम है, जानना चाहते हैं क्या? आपका दिमाग ये स्वीकार करे कि डायमंड बना जा सकता है। जिस दिन आपके दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि डायमंड बना जा सकता है, यकीन मानना आपका 90% काम हो गया है, 10% काम उसके बाद होना है। 90% रोल ही इस बात का है कि डायमंड बना जा सकता है। मैं आज आपके बीच में हूं तो 10% रोल मैं आपके बीच में हूं इस बात का है, लेकिन 90% रोल इस बात का है कि मेरे दिमाग ने स्वीकार किया कि मुझे जयपुर में इस हॉल में जाना है। 90% इसी बात का रोल है सब। दूसरा रोल, ऊपर वाला एक आदमी को कामयाब होने का मौका हमेशा देता है। कुछ लोग उस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उस मौके को स्वीकार कर लेते हैं। और यकीन देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर आज तक एक पत्ता भी नहीं हिला है। एग्री हैं? क्या लगता है ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? तो आप यकीन मानना, आप अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठे हुए हैं, ये मर्जी ऊपर वाले की है। अगर ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तो जब सुबह आप हॉल के लिए निकले थे, आपके घर से बैग से फोन आता कि आपका बच्चा छत से गिर गया, आप मुझे बताइए हॉल में होते या बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहे होते? क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता था। अचानक कोई काम आ जाता, कोई अनहोनी होती या खुशखबरी होती और हम लोग मीटिंग में नहीं आते, मतलब यह नहीं था कि अनहोनी हुई या खुशखबरी हुई, ऊपर वाला नहीं चाहता। ऊपर वाला नहीं चाहता था कि आप इस मीटिंग को अटेंड करें, और ऊपर वाले को धन्यवाद देना कि वो चाहता है कि आप कामयाब हो, इसलिए अब तक इस हॉल में बैठे हुए हैं। अब हमें विश्वास करने की जरूरत है, जब ऊपर वाला चाहता है और हमारे दिमाग ने स्वीकार कर लिया कि मैं बन सकता हूं, तो मुझे बनने के लिए यहां पे सीखते रहना पड़ेगा, और सीखने के लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको बच्चा बनना पड़ेगा। बड़े कोई भी है, क्योंकि बड़ा आदमी कामयाबी नहीं होता, और बच्चा बनना पड़ेगा। जब आप बच्चे जिस दिन बन जाते हैं तो आपकी जिंदगी में वो सीखना आ जाता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में जब सीखना शुरू करते हैं तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं ना पहले आए वही बन गए, आपको भी लोग बोलते हैं पहले आए वो बन गए। मेरा एक सवाल आपसे, आप सबके दादाजी हैं, क्या लगता है आप जिंदगी में कभी दादा बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ ठीक है, कुछ प्रोसेस है समाज के, प्रकृति के, वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन दादा बनोगे कि नहीं बनोगे? बता, बोल के बताओ, बोल के, जिनको लगता है कि बने। लेकिन कोई पैदा होते ही बोलते बना दे दादा, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा सर। क्या होगा? दादा बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? 50 साल है? 40 ना? अच्छा, क्या गारंटी है 40 में दादा बन जाएगा? आप ही तो बने ना। आप आप पूरी मत जो कहना, ये सही बोल रहे हैं, इनकी बात को समझो। क्या कोई गारंटी है 40 साल में दादा बन जाएगा? हाँ, ये 42 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। नहीं, प्रोसेस जो है समाज का, उसके बाद तो बनेगा, लेकिन टाइम हो सके 38 साल में बने, 40 साल में बने। लेकिन कोई आदमी ये बोले कि यार मैं तो 40 साल का हो गया और अभी भी दादा नहीं बना, हमारे जो पड़ोसी हैं वो तो 40 साल में बन गए, मैं तो बना नहीं, तो आज के बाद दादा बनने की उम्मीद खत्म। क्या ये सही है क्या? लेकिन ये है कि ठीक है यार, किसी के बच्चों की शादी जल्दी होगी तो किसी के बच्चों की शादी 2 साल बाद होगी, किसी की खुद की शादी 20 साल की उम्र में होगी तो किसी की खुद की शादी 28 साल की उम्र में होगी, तो किसी की शादी 18 साल में ही होगी, 16 साल में होगी, जैसे पुराने टाइम में हमारे राजस्थान में कर देते थे। तो इसके अंदर लेकिन यह है कि जो आदमी पैदा हुआ है वो दादा बनने का हक है। किसी को 2 साल ज्यादा लगेंगे तो किसी को। मेरे दोस्त, ये बात वैसे ही है, AWPL के अंदर जो पैदा हुआ है और जिसने फॉर्म भरा है, वो हर आदमी डायमंड बनने का हकदार है। कोई 2 साल बाद बनेगा, कोई 2 साल पहले बनेगा, लेकिन बनेगा तो सही यार। आप ये नहीं कह सकते कि देख
महेंद्र जी 3 साल में बन गए, और मैं नहीं बना तो उम्मीद खत्म। तो साहब फिर तो 40 साल में दादा बन गए, तो बाकी लोग सारे बोलेंगे हम तो बनेंगे नहीं, 56 तक भी लोग वेट करेंगे। प्रोसेस हैं, परिस्थितियां हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ही आपके लिए भी जरूरी है कि जिस आदमी का फॉर्म भरा गया, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो आदमी लगातार लगा रहेगा, वो यहां पे डायमंड बन जाएगा। और मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूं दोस्त, आज बताते हुए बड़ी खुशी है कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे बोल रहे थे कि डायमंड की आन बान शान निराली होती है ना, और उसके आगे वाली लाइन क्या थी? ये ईद दिवाली कुछ नहीं होती है, डायमंड की आन बान शान निराली होती है। और हम हर बार कहते हैं उसके पास बिना क्लच और बिना गियर की लग्जरी कार होती है। और आज भी बोलते हैं डायमंड बनने के बाद फ्री हो जाएंगे। आज भगवान सिंह जी डायमंड बने ना, आपके पास कौन सी गाड़ी है? ओडी है। समझना, आपके दोनों पैर काम करते हैं कि एक ही पैर काम करता है जब गाड़ी चलाते हैं? एक पैर फ्री है। जिसके पास अल्टो है उसको कभी क्लच भी दबा रहा है, ब्रेक भी दबा रहा है, क्लच भी दबा रहा है, ब्रेक, दोनों पैर मेहनत पे लगे हुए हैं। इन्होंने एक पैर फ्री कर लिया अपना। दूसरा, जब गियर डाउन करने पड़ते हैं तो आदमी का क्लच दबाता है, गियर डाउन करता है, गियर अप करता है, गियर डाउन करता है, गियर अप करता है। करता है कि नहीं करता? आपको याद है आपने गियर कब डाला था? 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। आपको पता है 6 नंबर में चल रही है कि 7 नंबर में कि 9 नंबर में? वो गाड़ी ने इनका काम ले लिया आपने। वो खुद ही तो 2 नंबर में चलती है, खुद ही 9 नंबर में चलती है। जब जैसी जरूरत में होती है गियर अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो आप मुझे बताइए फ्रीडम है कि नहीं है? ये हाथ फ्री है, ये पैर फ्री है, तो आप मुझे बताइए डायमंड बनने के बाद फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता? और ये सबसे बड़ा, बाकी गाड़ी के अंदर आदमी यहां से निकलता है, यहां से निकलता है। तो जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, छोटी जगह होती है, तो सोचना पड़ता है यार किधर से निकलूं। अब इनसे पूछो, इधर दीवार आ गई, इधर कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तो इनके लिए यह जरूरी नहीं है कि इधर से उतरे, इधर से उतरे। इनकी ऊपर भी एक गेट है, निकले हो कभी? फोटो वोटो देखी होगी ना आपने? तो दोस्त, डायमंड की आन बान शान निराली होती है। उसके पास बिना क्लच बिना गियर के ऊपर गेट वाली भी लग्जरी कार। और ये इतिहास है, ये इतिहास है जयपुर टीम का। आज मेरी टीम के अंदर 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी है। 150 ओडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार और पोर्शे जैसी लग्जरी गाड़ी हैं। लेकिन सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा लग्जरी गाड़ी अगर किसी स्टेशन पे है तो वो आपका जयपुर स्टेशन है। आप सोच के देखिए मैंने क्या पाया, क्या कमाया, इस बात का मतलब नहीं है। आप मेरी जगह के देखिएगा। रात को जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था, मैंने देखा 7-8 गाड़ी, ओडी, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, जैगवार, और सबके ऊपर सेम नंबर। आज तक जयपुर स्टेशन से कोई रईस ऐसा नहीं निकला होगा जिसको लेने के लिए 10 लग्जरी गाड़ी सेम नंबर की आई होंगी। सेम नंबर बोला है मैंने, 10 लग्जरी गाड़ी तो ज्यादा भी आई होंगी, हो सकता है कोई उनकी तरह बढ़ा दी, लेकिन सेम सिंगल नंबर की 10 लग्जरी गाड़ी वहां वेट कर रही होंगी। आज मैं जयपुर पे आता हूं, एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूं, जब 10 लग्जरी गाड़ी निकलती है ना, तो आसपास खड़े लोगों की आंखें ऐसे खोल खोल के देखते हैं, नंबर एक ही है कि दूसरा है। लगता है देखते हैं, मतलब एक वही नंबर है कि अलग अलग है। आप सोचिए इससे बड़ा विजन क्या हो सकता है यार।